दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हम किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं। आज के दिन पे हमको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल रात को जो है यूएस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल कर आई थी वो था यहाँ का जो है जीडीपी डेटा। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो जीडीपी डेटा था, तो जो फोरकास्ट किया गया था प्रीवियस प्रीवियस जो जीडीपी डेटा था वो था 3% के आसपास, 3.0% के आसपास फोरकास्ट किया गया था कि भाई 2.8% के नियर बाई जो है यूएस का जीडीपी डेटा आएगा। लेकिन वो प्रीवियस से भी ज्यादा आया और जो फोरकास्ट किया गया था उससे भी कहीं ज्यादा आया, 3.1% जो है हमको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में कल रात को हो गई तेजी और एक अच्छी खासी तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिली। डाउ जोन्स करीबन गैप अप ओपन हुआ था 600 पॉइंट के आसपास और उसके बाद 100 पॉइंट की और इसने जंप दिखाई और टोटल जो क्लोजिंग दी वो 700 पॉइंट की जो है डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी। नेस्डेक ने जो है 466 पॉइंट की तेजी हमको यहाँ पर दिखाई कल के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं। इन्फ्लेशन डेटा वो भी थोड़ा इंप्रूव हुआ। जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंडनबर्ग जो एक रिसर्च कंपनी थी जो कि कंपनियों पर रिपोर्ट निकालती थी अपनी कि भाई ये कंपनी स्कैम कर रही है, ये कंपनी ये कर रही है कर रही है, तो उन्होंने जो है आज अपनी कंपनी बंद कर दी है। जी हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो आज के बाद किसी कंपनी पे जो है एक्सपोज अब नहीं खेलने वाले हैं। तो हिंडनबर्ग कंपनी जो है बंद हो चुकी है। तो इसलिए अदानी के जो हम इंडियन मार्केट में कई कंपनियों पर उन्होंने सेबी पर भी एक एलिगेशंस लगाए थे। एक बार एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप में 2023 की, अगर आपको याद होगा, तो मार्केट उसके बाद बहुत भयंकर तरीके से क्रैश भी हुआ था। अदानी के स्टॉक्स गिरे थे, उसके बाद हमारा जो होल स्ट्रक्चर था मार्केट का पूरा डायनेमिक्स बिगड़ गया था। तो उस चक्कर में जो है तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज थी। पर जो मोस्ट पॉजिटिव न्यूज थी मार्केट के लिए वो थी अमेरिका के जीडीपी का डेटा और इन्फ्लेशन, ये सीपीआई डेटा जो आता है। और कुछ हद तक ये जो आपका हिंडनबर्ग वाला था तो ये भी, तो अदानी की शेयर में इसमें हमको थोड़ा सा जंप देखने को मिला। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अभी फिलहाल के वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें, अभी फ्लैट ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव सेक्टर देखने को मिला वो था निफ्टी पीएसयू बैंक। बहुत पिटाई हुई है गुरु, बहुत पिटाई हुई है इनमें। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी के मोड में आ रहे हैं। 2-2.5% ये थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है आपका निफ्टी बैंक 527 पॉइंट मतलब बुलिश था, सेंसेक्स 300 पॉइंट और निफ्टी आपका 98 पॉइंट पॉजिटिव था। दूसरा चीज अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक में 2.5% की तेजी थी, मेटल सेक्टर में 1-1.5% की तेजी थी और मिड कैप में जो है आपका मिड सिलेक्ट में मिड कैप निफ्टी में जो थी आपकी वो 89, मतलब ठीक ठाक पॉजिटिव थी। गिर कौन रहे थे? एफएमसीजी सेक्टर 300 पॉइंट की गिरावट, फार्मा सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग। तो ये कुछ आज के मेजर डेवलपमेंट थे। नाउ लेट्स डिस्कस दी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की एक्सपायरी तो आपने देखी होगी, लेकिन अगर मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करूँ या फिर मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करके दिखाऊं तो ये आपको देखने को मिलेगा भैया क्या है ये, व्हाट इज दिस रविश। तो बहुत ज्यादा जो है मार्केट ने उथल पुथल मचाई। कल के दिन की बात करूं, मेजर डेवलपमेंट कल कुछ खास ऐसे हैं नहीं मार्केट में। तो कल किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक चीज मुझे जो अच्छी नहीं लग रही है मार्केट की, वो क्या है, मार्केट ना गैप पहले तो गिरा बहुत ज्यादा, ठीक है। गिरने के बाद अब मार्केट ऊपर आ रहा है, लेकिन ऊपर किस तरीके से आ रहा है, रेड कैंडल बनाते बनाते। देखो ऊपर आया, रेड कैंडल ऊपर आया है तो ये चलो ग्रीन में, बट इसका जो सिग्नल है वो पूरा ग्रीन में बियरिश ही है। फिर नेक्स्ट कैंडल वो भी रेड, नेक्स्ट कैंडल रेड। यानी कि पहली बार आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन रेड कैंडल बनाते हुए जा रहा है। यानी कि ऊपर खुलता है लेकिन मार्केट गैप, इसका क्या मतलब होता है, मार्केट खुला तो गैप अप, लेकिन गैप अप के बाद फिर मार्केट में सेलिंग आ गई, गैप अप उसके बाद सेलिंग या फिर साइडवेज। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नेचर नहीं होता है मार्केट के लिए, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखना। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहां पर हमको ट्रेड लेना है। लास्ट में जो है लास्ट कैंडल पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बन गई मार्केट में, ऑलमोस्ट इस कैंडल में मार्केट में 30-35 पॉइंट का मोमेंटम आया। नाउ लेट्स डिस्कस कि कल हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं मार्केट में, क्या कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है जो कि निफ्टी में यहाँ से इस लेवल से मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो अब किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बात करूं 23,400 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी के लिए, जो कि आपका निकल कर आता है नियर बाई दिस। तो हम क्या एक्सपेक्ट करके यहाँ से चल रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर निफ्टी में 23,400 का एक ब्रेकआउट होता है फ्लैट क्लोजिंग के बाद, नॉट गैप अप, अगर गैप अप होगा तो इस सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं लेना है। पर अगर मार्केट क्या करेगा, गैप अप ब्रेकआउट देगा तो फिर हम 23,400 के ऊपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो दैट इज दी
फर्स्ट बाइंग लेवल। तो जो हमारा सेकंड बाइंग, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सेकंड जो बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,280 या इस 280, जो कि मे बी नियर बाई यहाँ कहीं निकल कर आता है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वो अच्छी बात है वैसे, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये जो जोन है, एक बाइंग जोन है। कौन सा? 23,260 टू 280। तो इस रेंज को जो है आप केयरफुली देखना, यहाँ पर सेलिंग ट्रेड की जो है मौका मत ढूंढना, क्योंकि ये रेंज आपकी बाइंग है। ऑल दो मार्केट में एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पर भी एक गैप पेंडिंग है। तो आप पूछोगे क्या गैप फिल करने आएगा? यस, कब मार्केट गैप फिल करने आएगा, अब कब आएगा ये नहीं पता, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पुट ऑप्शन लेके बैठ जाना। सेलिंग कहाँ से हो सकती है? तो 23,250 मान लो आप, या इस 250, या इस 250 का लेवल, तो वो कहीं इधर निकल कर आता है, यानी कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ रहा है। एंड नेक्स्ट इस ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दे रहा है यहाँ से। तो तब हम जो है 23,250 के नीचे फ्रेश सेलिंग निफ्टी में प्लान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी का। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में अगेन पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको वही बता रहा था, मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन रेड कैंडल बना बना के ऊपर जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, चार्ट को रीसेट करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। नाउ लेट्स सी, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सेंसेक्स में क्या हुआ, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट पूरा का पूरा डंप मारा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो मतलब कुल मिला के अभी मार्केट कुछ करने के मूड में नहीं है। मे बी बजट का वेट कर रहा है मार्केट कि भाई बजट में कुछ हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, क्या पता टैक्सेशन की छूट मिल जाए, इस चीज का मार्केट वेट कर रहा हो। कुछ भी चीजें हो सकती है, वो दैट कुड बी एनीथिंग, है ना। अब वो किस तरीके से मार्केट में प्ले आउट होंगी वो तो हमको भाई क्लोजली देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंक इसमें सेंसेक्स में किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं, अपना क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। 76,840, 76,840, कहां पर 76,840? एग्जैक्टली दिस लेवल, क्योंकि नीचे से एक तो बैक मिल रही है इसको ट्रेंड लाइन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो 76,840 इस लेवल पे कहीं अगर सेंसेक्स सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है तो एक अच्छा खासा बाइंग साइड, एक स्कैल्पिंग ऊपर के साइड के लिए लिया जा सकता है, नोट डाउन कर लेना। दूसरा जो बाइंग लेवल रहेगा दैट विल बी 77,250 का ब्रेकआउट। तो 77,250 का ब्रेकआउट आपका कहीं होता है इधर के आसपास, इधर के आसपास। तो यानी कि अगर सेंसेक्स, ध्यान देना, नॉट गैप अप, मैं गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, गैप अप होगा तब नहीं करना है, बट अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देगा इस जगह पर 77,250 पर, तो एक बाइंग ट्रेड लेंगे जिसमें टारगेट 77,300, 400 और मे बी 500 तक की हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी ट्रेडिंग की प्लानिंग जो है कल के लिए एग्जीक्यूट जो हम करने वाले हैं। सेलिंग लेवल की बात करूं तो सेलिंग होगा 77,200 के नीचे, जो कि है 77,200, तो ये है, यानी कि ये रेजिस्टेंस 250 ब्रेकआउट लेवल होगा, 200 रेजिस्टेंस, क्योंकि इस जगह से मार्केट ना रेजिस्टेंस ले रहा है, नॉट यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस यहीं पर ले रहा होगा। प्रीवियसली जाके चेक करोगे तो इस जगह पर मार्केट ऑलरेडी एक बारी बहुत अच्छा खासा क्रैश करा था, इस जगह पर सपोर्ट भी लिया था, और प्रीवियसली भी मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम खेला हुआ है। तो इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है ट्रेड करने के लिए। तो इसका लेवल का ध्यान रखना, 77,200 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू सेलिंग साइड के लिए। ओके, तो ये फिलहाल के लिए मेरी सेंसेक्स में एनालिसिस रही। और वीडियो के बीच में मैं बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन अभी बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना के जा रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगी तेजी में जितना मेरे को लग रहा है। मार्केट अपने गैप्स को फिल करने आएगा, क्योंकि गैप इसने ऑलरेडी पेंडिंग छोड़ रखे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग तो नोटिस कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और मार्केट डिप मारेगा तो एक बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। तो लेवल बन जाता है 49,100 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ कहीं मिलता है तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के लिए हमें मिल सकती है। इस लेवल को आप बिल्कुल जो है इग्नोर मत करना फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जो आपका रहने वाला दैट विल बी 49,600, ये सेलिंग लेवल रहेगा। और कहां पर है ये देख लेते हैं पहले, 49,600, ये कहीं इधर के आसपास है। तो इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होने लगता है और कहीं इधर के आसपास गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद भी ऊपर जाता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में दोस्तों एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो इस लेवल पर हमको क्लोजली देखना पड़ेगा, क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।